आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर 24 दंडकों में पाई जाने वाली लेशियाओं के बारे में, और साथ में ये भी जानेंगे कि कृष्ण पाक्षिक जीव क्या होते हैं और शुक्ल पाक्षिक जीव क्या होते हैं। तो इन सब से संबंधित जानकारी आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेशिया किसे कहते हैं या लेशिया क्या होती है। तो जिस अदृश्य या अदृष्ट शक्ति के द्वारा जीव या प्राणी कर्मों से बंधता है उसे ही लेशिया कहते हैं, या फिर कषाय के उदय से जो योग प्रवृत्ति होती है उसे लेशिया कहते हैं। और ये लक्षण सभी संसारी सकसाई यानी जिनमें कषाय होते हैं उनमें पाया जाता है। 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में केवल परम शुक्ल लेशिया ही होती है, क्योंकि वहाँ पर कषाय का उदय नहीं होता है। लेशिया तो होती है पर अशुभ लेशिया नहीं होती है, एकमात्र शुभ लेशिया होती है या शुक्ल लेशिया होती है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ तक योग है, मन वचन शरीर की प्रवृत्ति है, वहाँ तक लेशिया है। 14वें गुणस्थान में सभी योगों की प्रवृत्ति या सभी योग समाप्त हो जाते हैं, मन के भी नहीं रहते, वचन के भी नहीं और शरीर के भी नहीं। उस समय अयोगी होने से वे जीव अलेशी कहलाते हैं, यानी वहाँ पर कोई लेशिया नहीं होती। 14वें गुणस्थान में संयोगी केवली भगवान जब शुक्ल लेशिया पूर्वक विचरते हैं तब योग परिणाम लेशिया होती है। अंतर मुहूर्त शेष रहते यानी अंतर मुहूर्त शेष आयु के रहने पर जब वे योग निरोध करते हैं तब अयोगी होकर अलेशी यानी अलेशिया या लेशियाहीन हो जाते हैं। योग परिणाम ही लेशिया है और वो योग सब शरीरों का कारण है। कार्बन शरीर और अन्य शरीरों का मूल कारण भी योग ही है। तो 24 दंडकों के जीवों में कृष्ण पाक्षिक और शुक्ल पाक्षिक दोनों प्रकार के जीव होते हैं। 6 लेशिया वाले जीवों की एक एक वर्गना होती है। नारकियों में पहली 3 लेशिया वाले जीवों की एक एक वर्गना है। उसी प्रकार भवनपति, वानव्यंतर, पृथ्वीकाय, अपकाय और वनस्पतिकाय के जीवों में 4 लेशियाएँ पाई जाती हैं। तेजसकाय, वायुकाय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय, इनमें पहली 3 लेशिया होती है, यानी कृष्ण, नील और कापोत लेशिया होती है। गर्भज, तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्यों में 6 ही प्रकार की लेशियाएँ होती है। जबकि ज्योतिष्क देवों में एक तेजो लेशिया होती है। वैमानिक देवों में ऊपर की 3 लेशियाएँ होती हैं, यानी अशुभ लेशिया नहीं होती, शुभ लेशिया ही होती है। पहले और दूसरे देवलोक में एकमात्र तेजो लेशिया होती है, तो तीसरे और चौथे और 5वें इन 3 देवलोकों में एक पद्म लेशिया होती है। छठे देवलोक से लेकर 26वें देवलोक तक केवल शुक्ल लेशिया होती है। अब जानते हैं कि कृष्ण पाक्षिक क्या होते हैं और शुक्ल पाक्षिक क्या होते हैं। तो जिस आत्मा का संसार भ्रमण या संसार का चक्र काल केवल अपार्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है उसे शुक्ल पाक्षिक जीव कहते हैं। तो जिस जीव का संसार चक्र यात्रा अपार्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक रहती है उसे कृष्ण पाक्षिक जीव कहते हैं। यानी जो भव सिद्धिक जीव है वे भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कृष्ण पाक्षिक और दूसरे शुक्ल पाक्षिक। दोनों ही प्रकार के जीव 24 दंडकों में पाए जाते हैं। शुक्ल पाक्षिक जीव चाहे किसी भी दंडक में हो उनकी एक वर्गना है। इसी तरह से जो कृष्ण पाक्षिक जीव है उनकी भी एक ही वर्गना है। शुक्ल पाक्षिक जीवों की अपेक्षा कृष्ण पाक्षिक अनंत अनंत गुना अधिक है। शुक्ल पाक्षिक जीव भी अनंत है। उनमें से जितने जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं उतने ही जीव कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आ जाते हैं। बादर, पृथ्वीकाय और अपकाय में प्रत्येक शरीरी वनस्पतिकाय में तेजो लेशिया वाले होते हैं। तो भवनपति, वानवंतर,
ज्योतिष्क और प्रथम दूसरे कल्प तक के देवी और देवता आयु पूर्ण करके तीनों स्थावरों में उत्पन्न हो सकते हैं, यानी पृथ्वी, अप और प्रत्येक शरीरी में पैदा हो सकते हैं। अपर्याप्त अवस्था में 4 लेशिया होती है, तो तेजोकाय, वायुकाय, 3 विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय में 3 अप्रशस्त लेशियाएँ पाई जाती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 24 दंडकों के जीवों में पाई जाने वाली लेशिया से संबंधित। तो आज का प्रश्न है 10 भवनपति देवों के कितने इंद्र होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।